का जो जरूरी टॉपिक था वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, हम आज आपको एक स्कैनर भी देंगे, वो स्कैनर कैसे यूज करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, हमको सबको एवरेज के बारे में पता होगा, है ना? कोई ऐसा नहीं है जिसको एवरेज के बारे में नहीं पता। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बचपन में क्या सीखा कि भाई इस क्लास के बच्चों का वजन का एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का जितना सिंगल वजन है, सबका वजन जो है उस वजन को ले लिया और 50 से डिवाइड कर दिया, तो उस क्लास के बच्चों का एवरेज आ गया ना, वजन का, वेट का एवरेज आ जाता है। यही होता है ना एवरेज का फॉर्मूला। और मूविंग एवरेज और भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा एक कदम आगे है, थोड़ा एडवांस है। एडवांस मतलब क्या, कि हमको क्या है, प्राइस का डेटा थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है, और वो थोड़ा आगे का भी चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या क्या करा गया है कि आज के प्राइस में 0.09 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, और पिछले का जो कल तक का मूविंग एवरेज है उसमें 0.91 का मल्टीप्लाई करा गया। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला ईएमए निकालने का है। अब ये ईएमए का जो फॉर्मूला है, इसके लिए एक इंडिकेटर ऑलरेडी बना हुआ है। अब आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इंडिकेटर बाकायदा बना हुआ है। वो इंडिकेटर आपको बताता रहेगा कि अभी कितना फॉर्मूला क्या चल रहा है प्राइस ईएमए के बेस पे। ठीक है, अब मूविंग एवरेज बहुत सारे काम करता है। ठीक है, और ये एक जबरदस्त टूल है मार्केट के अंदर में। तो क्या क्या काम करता है इस बारे में बात करना है, क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो क्या काम करता है, ये ट्रेड डायरेक्शन का काम करता है। मतलब क्या, यहाँ पे आपको देखो पिक्चर दिख रही होगी। अगर मूविंग एवरेज, चलो मैं इसको ना चार्ट पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अभी देख लो फिर आगे बात करेंगे। अगर मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रहा, मान लो ये कोई एक मूविंग एवरेज है 5 EMA। 5 EMA का मतलब क्या है, पिछले 5 दिनों का मूविंग एवरेज। ठीक है, जब हम बोलेंगे 5 मूविंग एवरेज तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, पिछले 5 दिन का मूविंग एवरेज। बोलेंगे 13 दिन का तो क्या निकल के आएगा, पिछले 13 दिन का। बोलेंगे 50 तो पिछले 50 दिन का। समझ आया? तो अब मान लो कोई मूविंग एवरेज है 50 या 5 या 13, और वो लगातार क्या है, ऊपर की ओर इशारा कर रहा, उसका मुंह किधर है, ऊपर की ओर। ठीक है, ध्यान देना मेरे बातों पे। हम बोल रहे हैं कि जो मूविंग एवरेज है, जो ईएमए है, हमें उसके शेप पे ध्यान देना है, कि मतलब कि वो फ्लैट है, मतलब फ्लैट हो गया तो ऐसा रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा तो ऐसा रहेगा, नीचे की ओर रहेगा तो ऐसा रहेगा। तो अगर ऊपर की ओर है तो वो क्या इशारा कर रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है। अगर नीचे की ओर है तो वो क्या इशारा कर रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और अगर फ्लैट है तो प्राइस क्या बता रहा है, वो साइडवेज है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग आगे करते हैं आगे। ठीक है, आईटीसी की बात कर लेते हैं, आईटीसी का चार्ट। ठीक है, अब ये आईटीसी का चार्ट है। टर्मिनल खोल लिया, अब ये आईटीसी का चार्ट आ गया। ठीक है, अब हमें लगाने, पहला तो हमें ये जानना है कि हमको मूविंग एवरेज लगाने कैसे हैं। ठीक है, तो हमको कुछ मूविंग एवरेज यूज करने हैं। कैसे लगाने हैं वो देखो ध्यान से। इंडिकेटर पे क्लिक करा, और यहां पे हम क्या टाइप कर रहे हैं, ईएमए। बस क्या लिखा हमने, लिख लो अपनी चाहे तो डायरी में, ईएमए। ईएमए तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो यहाँ पे लिख के आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जबकि ये होना चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये चाहिए। ठीक है, आप लोग चाहना तो इसमें स्टार मार्क कर लेना, जिससे क्या होगा कि जब भी आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो स्टार मार्क वाले पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक एक बार क्लिक करा तो एक आ गया, 2 बार क्लिक करा तो 2 EMA आ गए, 3 बार करा तो 3 आ गए, 4 बार करा तो 4 आ गए, 5 बार करा तो 5 आ गए। ठीक है, हम बस इतना ही छोड़ देते हैं अभी। और कल हम लोगों ने क्या सीखा था, वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम पे भी स्टार मार्क कर ले रहे हैं, और वॉल्यूम पर भी क्लिक कर दे रहे हैं। तो देखो नीचे वॉल्यूम आ गया,
दिख रहा है आपको कि नीचे वॉल्यूम आ रहा है? ठीक है। और वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। स्टाइल में जाके हम क्या करें, वॉल्यूम का मूविंग एवरेज लगा लिया, मोटा कर दिया, इसको लाइन ब्लैक कर दिया। ठीक है। और ये बाई डिफॉल्ट 20 ही है तो उसको वैसा ही रहने देंगे। ठीक है। बस। तो ये वॉल्यूम लग गया और अभी ईएमए लग गया। अब ईएमए को हमें थोड़ा मॉडिफाइड करना है, मतलब क्या, हमें जो ईएमए यहाँ पे बाई डिफॉल्ट है उनको यूज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही आपने पहला ईएमए लगाया तो वहां पे देखो एक आंख सी बनी रहेगी, आंख को खोलोगे तो ये में दिखेगा, बंद कर दोगे तो ये में नहीं दिखेगा। और उसके आगे एक पॉइंट है सेटिंग का, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जहाँ पे लेंथ लिखा है वहां पे कर देंगे 5। अभी 5 क्यों कर रहे हैं ये सब बताएंगे अभी। ठीक है। और स्टाइल में आके हम इसको मान लो रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 EMA को रेड कर दे रहे हैं। ठीक है। फिर हमारे दूसरे पे, तो दूसरे पे आके हम इनपुट में आ रहे हैं 5 के बाद हमने डाला 13। और स्टाइल में आके हम क्या कर दे रहे हैं, इसको नीला ही रख रहे हैं। ठीक है। फिर हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इनपुट में 26, 13 का डबल 26, और स्टाइल में इसको क्या कर दे रहे हैं, आके थोड़ा ये गोल्डन कलर में कर दे रहे हैं। ठीक है, गोल्डन कलर में। कलर आपको अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। फिर हम क्या कर दे रहे हैं, इनपुट में आके 50 ये में डालना है। 50, जैसे ही 50 डाला तो ये अभी 50 दिन का मूविंग एवरेज आ गया, और इसको हम ग्रीन कर दे रहे हैं, ग्रीन। ठीक है। और थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं जिससे पता चले कि ये 50 है। ठीक है। और फिर लास्ट में हम एक 200 कर रहे हैं। तो अब पहले तो हमने क्या क्या करा वो सब लिख दे रहे हैं, और क्यों करा इसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन से ईएमए लिए हैं, ईएमए। ठीक है। कौन सा लिया हमने, 5। कलर है रेड। ठीक। 13, कलर है ब्लू। 26, कलर है क्या, गोल्डन। कलर है ग्रीन। ठीक है। और 200, कलर हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ब्लैक। ठीक है। समझ आया, ये दिख रहा है आपको? अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। ठीक है। पहली चीज, 50। अब एक चीज पहले तो ये कि हम यहाँ पे 5 EMA अगर हम 5 मिनट में देख रहे हैं, या 13 EMA 5 मिनट में देख रहे हैं, या 26 EMA 5 मिनट में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, डेली में देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, वीकली में देख रहे हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 मिनट में या डेली में देख रहे हैं या वीकली में देख रहे हैं, तो अगर 5 दिन का आप 5 EMA देख रहे हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, तो वो डेटा जो आ रहा है वो डेटा पिछली 5 मिनट की 5 कैंडल के हिसाब से आ रहा है। समझ आई बात? अगर चार्ट 5 मिनट का लगा हुआ है तो होता क्या है, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मैं दिखा देता हूं। अब ये देखो, सेटिंग में जाओ तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, इनपुट में लेंथ 5, लेंथ मतलब 5 टाइम फ्रेम की लेंथ, और सोर्स क्या है, क्लोजिंग। 5 मिनट की 5 कैंडलें जब क्लोज हो जाएंगी तब वो डेटा दिखाता है। सोर्स में यहाँ पे ओपन, हाई, लो, HLC ये सब भी रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ नौटंकी करते हैं, लेकिन हमको सिंपल क्लोज रखना है। बाय डिफॉल्ट जो है उसी को रखना है। ठीक है। तो पिछले 5 कैंडलों के क्लोजिंग का एवरेज दिखा रहा है। 13 ये में क्या दिखा रहा है, पिछली 13 कैंडलों का क्लोजिंग का ये मूविंग एवरेज दिखा रहा है। समझ आ रहा है ये बात? अब अगर हम यहाँ पे 1 घंटे कर दें तो ये जो हमारा 50 EMA है, तो ये 50 EMA यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा था बताओ, ये 50 EMA हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमने कर्सर रखा इस लाइन पे,
तो जरा हमें बताओ कि EMA 50 के आगे क्या संख्या लिखी हुई है? 467.19। और टाइम फ्रेम क्या है? 1 घंटे का। मतलब क्या कि पिछले 50, लास्ट 50, मतलब क्या कि यहां से पिछले 50 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस अगर लिया जाए और उनका EMA निकाला जाए, उनका मूविंग एवरेज निकाला जाएगा, तो वो कितना आएगा? 468.35। समझ आया? तो ये बात समझ में आ गई। डेली में लगाया तो अभी डेली में यहां पर जैसे ही हमने कर्सर रखा तो कर्सर पहले ही हमें क्या बता रहा है? अच्छा, यहां पे रखा तो क्या बता रहा है? अच्छा छोड़ो, ये कैंडल छोड़ो, इस कैंडल में बताओ कि पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज क्या है? 440। 439.84। 439 पॉइंट, ठीक है। तो अब जैसे ही पिछले 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस गया, तो अभी हम क्या कहेंगे कि अभी प्राइस पिछले 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अभी ये टाइम फ्रेम का का रिलेशन मूविंग एवरेज के साथ में समझ में आ गया। अब मूविंग एवरेज का काम क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो जो 5 मूविंग एवरेज है, ये हमारा क्या है? 200 से शुरू करते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक। तो 3 चीजें होती हैं किसी भी। देखो, एक होता है लॉन्ग, एक होता है मीडियम, एक होता है शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग मीडियम शॉर्ट, सही है। तो जो हमारा 200 होता है ना, 200 EMA, ठीक है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें लंबी अवधि का ट्रेंड बताता है कि भाई 200 EMA है। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई 200 दिनों का एवरेज बता रहा है। तो ये हमें बड़े टाइम फ्रेम का बताता है कि भाई अब अगर प्राइस इसके नीचे है, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल ये बोला जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म का आपको ट्रेंड देखना है तो आप क्या देखोगे? प्राइस 200 के नीचे है या 200 के ऊपर है, तो ये क्या बताएगा? लॉन्ग ट्रेंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड। और ये चीज आप डेली में देखना। ठीक है, ये नहीं कि आप उसमें देख रहे हो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, उसका अलग यूज आएगा, वो भी अभी बताएंगे। ठीक, मेन यूज आगे चल के सीख जाएंगे। अब मीडियम क्या होता है? 50। ठीक है, और शॉर्ट क्या होता है? 20। ठीक है, EMA या SMA, मतलब SMA होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ये हो गया EMA। हमने यहाँ पर कहीं पे भी 20 नहीं लिया, उसके पीछे कारण है क्योंकि आगे चल के हम एक इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे, बॉलिंजर बैंड के। ठीक है, उसके अंदर में, बॉलिंजर बैंड के अंदर में 20 मूविंग एवरेज बाई डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट रहता है वो। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि भाई अब प्राइस, अब ऐसे समझो कि प्राइस अगर 200 के ऊपर है लेकिन 50 के भी ऊपर है लेकिन 20 के नीचे है, तो आप इस चीज को कैसे कहोगे कि भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर है, मीडियम ट्रेंड ऊपर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में, छोटी अवधि में ट्रेंड अभी क्या हो गया है? डाउन हो गया है। समझ आया? अब 5 और 13, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का पॉजिटिव क्रॉसओवर और निगेटिव क्रॉसओवर। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेल पे लिख लेते हैं। ये क्या है? ये हमको सेंटीमेंट बताते हैं। ठीक है, सेंटीमेंट्स, कि भाई बाजार का सेंटीमेंट अभी क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसको हम, सेंटीमेंट क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हम ग्रीन कर दे रहे हैं, निगेटिव के लिए हम रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझना कि भाई हमें ये सेंटीमेंट बता रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज का काम क्या है, EMAs का काम क्या है? सेंटीमेंट्स के बारे में बात करना है कि भाई अभी सेंटीमेंट क्या है बाजार का, तो अभी कि भाई अभी बाजार का सेंटीमेंट निगेटिव है, पॉजिटिव है, या ऐसा करके। ठीक, अब वहां पे आपने पहले देखा था, सबसे पहले चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो अब इसके आगे और आगे बात कर रहे हैं
कि हम सिर्फ 5 को लें और 13 को लें, ठीक है, 5 को लिया और 13 को लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, 5 छोटा है 13 बड़ा है, सही है कि नहीं? 5 छोटा है 13 बड़ा है, ठीक है। तो 5 का मूविंग एवरेज जब 13 को क्रॉस कर देगा, मतलब छोटा मूविंग एवरेज बड़े को क्रॉस करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्रॉसओवर। पॉजिटिव क्रॉसओवर, और वो हमारे लिए क्या रहता है? एक बाइंग सिग्नल, सिग्नल रहता है, बाई सिग्नल, ठीक है। उसका कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा हम तभी बाई करेंगे। और सेंटीमेंट पॉजिटिव पता करने के लिए हम क्या करेंगे? कौन कौन से मूविंग एवरेज देखेंगे? 5 और 13 को देखते हैं, ठीक है। सेंटीमेंट देखने के लिए फिलहाल के लिए हम 5 और 13 का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर देखो, 5 ने 13 को क्रॉस करा, ठीक है। तो उसके बाद जब फॉलो अप आया, फिर से एक शब्द आ गया, अभी हमने इसका मतलब नहीं समझाया है, आगे समझाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमेंट क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पॉजिटिव बाई क्रॉसओवर क्या सिग्नल। है? 5 जब 13 को क्रॉस कर दे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? पॉजिटिव क्रॉसओवर। समझ आया? लेकिन टेक्निकल की किताबों में क्या है? टेक्निकल एनालिसिस की अगर मान लो कभी किसी का मन कर जाए किताब पढ़ने का, तो वहां पे क्या डेफिनेशन लिखी रहेगी? वहां पे डेफिनेशन लिखी रहेगी कि जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े को क्रॉस कर दे तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव क्रॉसओवर। मतलब क्या? कि अगर 20-50 को क्रॉस कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव क्रॉसओवर, ठीक है। और बाजार के अंदर में, मतलब हम लोग वो बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि एक बहुत सदियों पुराना एक सिस्टम फॉलो होता है बाजार में, मतलब बहुत लोग फॉलो करते हैं उसको, कि भाई अगर 20-50 के ऊपर है तो ट्रेंड अप है, 20 का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है तभी वो बाई करेंगे, अदरवाइज वो बाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है, आपको कभी अगर वो नजर आ जाए तो उसको सिर्फ नमक की तरह चाट लेना कि हाँ हमको पता चल गया, लेकिन उसको फॉलो वॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मूविंग एवरेज लाइक, मतलब कि ये थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं मतलब ट्रेंड को बताने में। अभी का जो ट्रेंड है वो तो बताएंगे, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, ये ट्रेंड इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। ये सेंटीमेंट का इंडिकेटर है, वॉल्यूम डेंसिटी का इंडिकेटर है, ठीक है। तो हर इंडिकेटर अलग अलग रोल प्ले करता है, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हर इंडिकेटर अलग अलग रोल प्ले करता है। लोग क्या है कि अलग इंडिकेटर का अलग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो सेंटीमेंट का इंडिकेटर है उसका सेंटीमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया, 5 ने 5 13 को क्रॉस कर दिया तो क्या कहलाया? पॉजिटिव क्रॉसओवर, ठीक है। 5 अगर 13 को नीचे की ओर क्रॉस कर दे, 5 ऊपर था 13 नीचे था, दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? दिस पॉइंट। अभी सेंटीमेंट क्या हो गया? निगेटिव। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? निगेटिव क्रॉसओवर। समझ आया? जब 5 13 को नीचे की तरफ क्रॉस कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? निगेटिव क्रॉसओवर। और आप देख रहे हो इसका मुंह भी क्या है? नीचे की तरफ है, ठीक है। अब पहला पॉइंट हम समझते हैं, ये तो हमने बात कर ली, अब और आगे बात करते हैं। यूजेस ऑफ, यूजेस ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, और अच्छा है कि आप सबके बारे में जाने। पहले तो हाउ टू नो, हाउ टू नो अबाउट ट्रेंड, ठीक है। ये थोड़ा ट्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन ये ट्रेंड के लिए हमें क्या जानना है? ट्रेंड के लिए हमें क्रॉस ओवर फलाने दिमागे से मतलब नहीं है। ट्रेंड के लिए हमें किस पे ध्यान देना है? शेप पे ध्यान देना है। ये की पॉइंट है, शेप, ठीक है। शेप पे ध्यान देना। कैसे? आओ अब वापस हम अपने वाले चार्ट पर आते हैं, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, 5, 13, 26, 50, 100 सारे इंडिकेटर हमने क्या कर लिए, ऑन कर लिए। अभी हमने क्या करा है, सारे के सारे इंडिकेटर क्या हैं, मतलब सारे ईएमए हमारे क्या हैं, ऑन है। ठीक है, सारे के सारे ऑन है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्राइस को हाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, प्राइस अभी हाइड हो गया, सबको दिख रहा है, प्राइस अभी हाइड हो गया। ठीक है, अब 3 सिचुएशन बनेंगी यहां पर। अब सिर्फ आप ईएमए को देखो, ईएमए कैसे बन रहे हैं ये आपको मालूम चल गया कि भाई पीछे का डेटा लेके ईएमए बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे आप नोटिस करो कि ये सिनेरियो आप नोटिस करो। अब शेप पे ध्यान देना है केवल। ठीक है, हमने आपको की पॉइंट बताया, ये शेप पे ध्यान देना है। ठीक है, इस शेप पे ध्यान देना। तो ये शेप क्या कह रहा है, सारे के सारे इंडिकेटर किधर की ओर है, नीचे, ऊपर, कहां? तो सारे के सारे इंडिकेटर क्या है, ऊपर अपवर्ड। की ओर है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। अगर हम मान लो यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर ये तो बना हुआ है तो दिख रहा है, ठीक है, तो हम आपके लिए यहाँ पे ऐसा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, 7 जुलाई को, ये 6 जुलाई का डेटा है, अभी 6 जुलाई को चार्ट ऐसा दिख रहा है, समझ आया? 6 जुलाई को चार्ट ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये बताओ कि ये सारे के सारे मूविंग एवरेज का मुंह किधर है। तो जब भी मूविंग एवरेज ऊपर है तो ये हमको क्या बताएगा कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है। ठीक, आप सोचो, अब मैं इसको वापस से क्या कर रहा हूं, प्राइस को हाइड कर रहा हूं, जिससे आपका ना फोकस, आपकी आंखें जो है ना ट्यून रहे ईएमए देखने पे। अब यहां पे नोटिस करो, इस पूरे सिनेरियो पे, एक ये सिनेरियो हो गया, अब एक ये पूरा सिनेरियो हो गया। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो। अब बताओ ये ईएमए कैसे हैं आपस में, एक दूसरे में आपस में उलझे हुए हैं, और कैसे हैं, पड़े हुए हैं, फ्लैट हैं। तो फ्लैट होने का मतलब क्या होता है, ट्रेंड इज साइडवेज। हम लोगों ने डाउ थ्योरी से सीखा था ना, ट्रेंड कैसा होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अभी ईएमए फ्लैट है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड है साइडवेज। और अगर मान लो अभी लेटेस्ट की हम बात कर लेते हैं इधर में। ठीक है, अब यहां पे देखो, इधर में ये ईएमए क्या हो रहे हैं, 5, 13, 26 सारे के सारे, 5, 13 क्या हो गया, निगेटिव क्रॉसओवर। 5, 13 का निगेटिव क्रॉसओवर है। ठीक है, 5, 13 का निगेटिव क्रॉसओवर है। 26 कैसा है देखो, 26, 26 जो है वो है एकदम फ्लैट है, देखो दिख रहा होगा आपको, ये फ्लैट है। ठीक, और ये थोड़ा राइजिंग में है, लेकिन जैसे ही आगे आप बढ़ोगे तो देखो ये सारे के सारे क्या होने लग रहे हैं, नीचे। तो जब भी मूविंग एवरेज नीचे की ओर रहेंगे, जैसे या तो अगर कोई आप ऐसा चार्ट देखोगे जिसमें डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा हो, या जैसे मान लो वो है अपना पिरामल। ठीक है, अब पिरामल को देख लो, अब ये पिरामल पे ध्यान दो, इसको हम फिर से हाइड कर दे रहे हैं। अब ये देखो, अब ये पिरामल कब से डाउन ट्रेंड में है, कब से इसके मूविंग एवरेज डाउन हो गए हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, तो ईएमए ट्रेंड भी बताते हैं। ठीक है, वैसे एक अलग से इंडिकेटर होता है, यहाँ पे देखो अगर हमारे में होगा तो हम आपको दिखाते हैं। हमने ये वाला इंडिकेटर ऑन करा, आप देखो, और हम ये थोड़ा बंद करते हैं। अब इसको बोलते हैं ईएमए रिबन। ठीक है, नाम लिख लो, पहले के क्लासेस में हमने इसके बारे में नहीं पढ़ाया है, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ईएमए रिबन ये क्या है, पहले बहुत पहले ना जब नॉर्मली था, अभी तो ये सब क्या है, मॉडिफाइड आने लगे हैं।
तो ईएमए रिबन करके पहले गप्पी मूविंग एवरेज आता था, मतलब कि बहुत सारे मूविंग एवरेज को आपस में ऐड करते थे, मतलब सारे मूविंग एवरेज लगा देते थे। ठीक है, तो उसको उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है, उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं आपको। अब यहां पर देखो क्या है कि सारे के सारे स्टाइल में जाओ। अब ये देखो कितने ईएमए हैं, 21, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 200। ठीक है, बहुत सारे ईएमए लगा दिए उसने। ठीक है, बनाने वाले ने, मतलब प्राइस सारे ईएमए के नीचे है यहां पर। और यहां पर क्या हो रहा था, प्राइस पूरा सारे के सारे ईएमए क्या हो गए, देखो यहां पर दिख रहा है आपको, हाँ एकदम बिल्कुल। फ्लैट हो गए, बिल्कुल चिपक गए आपस में। तो प्राइस क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस आपस में चिपक गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना वो देखो, उसमें अगर आपके इसमें देखते हैं कोई इंडिकेटर अगर ऐसा होता है तो हम देखते हैं, आपको बताते हैं। ये देखो हमने क्या करा, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जीएमए में लगा रहे हैं, मतलब गप्पी। ये देखो गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ठीक है, वो आपके उसमें नहीं आएगा, तो ये काम ये भी वही काम करेगा जो वो काम कर रहा है। तो आप इसको अकेले यूज करके देखो, मतलब क्या, सारे मूविंग एवरेज हटा दो, सारे हटा दो। ठीक है, कोई मत रखो इनको, मैं सबको अभी हाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, सब हाइड कर दिया, अभी क्या लगा के रखा हूं, केवल और केवल गप्पी मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये कितना बढ़िया काम करेगा देखना। जब ये प्राइस नीचे आ रहा था तो सपोर्ट कहां ले रहा था, इधर में, लेकिन इस पॉइंट पर देखो सारे के सारे मूविंग एवरेज से क्या हो गया, नीचे। और अभी इसमें कितने मूविंग एवरेज हैं दिख रहे हैं आपको, ये देखो दिखाता हूं आपको, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 13, 35, 40, 45, 50, 60। ठीक है, अब कुछ इसमें क्या है, ऊपर के हैं, कुछ नीचे के हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, प्राइस जब इन सब के नीचे आ रहा है तो प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में। और जब प्राइस फ्लैट हो रहा है, देखो कहीं पर फ्लैट होगा, ये देखो यहां पर। अब यहां पे जब प्राइस फ्लैट है, ये देखो ये फ्लैट है ना प्राइस, अगर हम प्राइस को यहाँ पे हाइड करें तो देखो ये क्या हो रहा है, ये फ्लैट है ना मूविंग एवरेज सारे। तो ये क्या ऐसा सिचुएशन है, साइड वेज का सिचुएशन है। ठीक है, तो पहला तो तरीका ये, अब जैसे ये है यहां पे देखो सब फ्लैट एकदम चल रहा है, और अचानक से क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने, इस कैंडल पे ध्यान देना सीधा, इस कैंडल पे इन सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया ये प्राइस। तो प्राइस अभी क्या हो गया, अप ट्रेंड। अब मैं दूसरी बात समझाता हूं, समझ में आ गया, साइडवेज समझ में आ गया, अप ट्रेंड समझ में आ गया, और डाउन ट्रेंड समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे आओ, मूविंग एवरेज का एक और इस्तेमाल है। ये देखो क्या, जब प्राइस बड़े मूविंग एवरेज के टाइम को क्रॉस करती है, मतलब क्या, कि मान लो प्राइस जो है अचानक से नीचे थी, और अचानक से वो 200 ईएमए या 50 ईएमए को क्रॉस कर दिया उसने, तो ये क्या कहलाता है, ये ट्रेंड रिवर्सल बताता है, मतलब कि हाँ यहां से ट्रेंड हो सकता है रिवर्स कर जाए। जैसे मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको निफ्टी बैंक में दिखाता हूँ। अच्छा, हो सकता है कि भाई आप लोगों को थोड़ा हैवी लगने लग गया हो आज। ठीक है, क्योंकि वैसे होता क्या है कि हम लोग सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात करके छोड़ देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मूविंग एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोग अच्छे से सीखो। ठीक, अब मैं इसको ना 15 मिनट में लगा रहा हूं। अब ये जो हरा वाला है वो क्या है, ये 50 ईएमए है। ठीक है, क्या है ये, 50 ईएमए, 50 का मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हम लोगों ने उस दिन जब बात करी थी, तो पुराने वाले लोग हैं यहाँ पे, तो पुरनका लोग बताओ जरा हमको, क्या हमने ये सिखाया है, ट्रेंड कैसा है बताओ यहाँ पर। डाउन क्योंकि ट्रेंड है सर। डाउन ट्रेंड है ना आकाश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस डाउन ट्रेंड में कब प्राइस ने 50 ईएमए को क्रॉस करा, यहां पर करा कि नहीं करा, प्राइस यस इसके सर। ऊपर में क्लोज यस हुआ सर। ना यस भाई, सर। प्राइस इसके ऊपर में क्लोज हुआ। ठीक है, इस डाउन यस सर। ट्रेंड के बाद में, और अगर आपको थोड़ा आता होगा तो यहाँ पे देखो आपको डाइवर्जेंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं,
पॉजिटिव क्रॉसओवर, एमएसीडी भी पॉजिटिव, सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है या अप ट्रेंड में रहेगा तो कब जब ही वो बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो वो पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है, ठीक है। पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है, ठीक है। समझ आया, ये एक इस्तेमाल हुआ। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहां पे एक चीज लिख दे रहा हूं, पहला पॉइंट, व्हेन प्राइस क्रॉसेस हायर मूविंग एवरेज या योर 200 मूविंग एवरेज एंड अर्ली सिग्नल फॉर ट्रेंड रिवर्सल। मतलब कि क्या, ट्रेंड अगर डाउन था तो अभी अप हो जाएगा, या अप था या डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अप ट्रेंड वर्सेस अप ट्रेंड, मैं लिख देता हूं, अप ट्रेंड इंटू डाउन ट्रेंड इंटू अप ट्रेंड। डोंट यूज इट इन साइडवेज और चॉपी मार्केट। ये क्या मार्केट होती है ये सब आगे पढ़ेंगे, चॉपी मार्केट एक शब्द आ गया ना, आगे बताएंगे, ठीक। ये पॉइंट लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या, ईएमएस वर्क्स ब्यूटीफुली एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो ईएमएस हैं ये क्या है हमारे लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कौन से ईएमए काम करेंगे, ठीक है। तो 50 ईएमए ऐसा है, ये नहीं कि आप पांच का, पांच क्या होता है, पांच छोटे टाइम का मोमेंटम वाला इंडिकेटर है वो, मतलब कि पांच जो है वो ट्रेंड में मोमेंटम है कि नहीं है ये बताता है, ठीक है। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझ लो कि जैसे प्राइस तेजी से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है मोमेंटम वाला, लेकिन जब प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो मोमेंटम में बोलते हैं कि भाई प्राइस मोमेंटम में है। तो अगर प्राइस 5 EMA के मान लो नीचे जैसे चला गया तो अभी प्राइस क्या है, मोमेंटम में है, ठीक है। तो हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। सपोर्ट रेजिस्टेंस में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 26, 50, 200 का, ठीक है। और सबसे बढ़िया इंडिकेटर कौन, सबसे अच्छा ईएमए कौन सा है, 200, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 50 को ले रहे हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में करते हैं। और आप लोग अभी हमको 50 और 200 हम लगा रहे हैं यहाँ पर। अब आईटीसी ने क्या करा, इधर इसके ऊपर क्रॉस करा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की, तो प्राइस जा रहा था साइडवेज, फिर यहां पे आया तो इसने क्या लिया, इसने क्या करा यहाँ पे, 50 EMA पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, ठीक है, 50 EMA पे, तो ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में 50 EMA और 200 बहुत बढ़िया है, और 50 ज्यादातर, खास तौर पे, ठीक है। अब आपने बोला टाइटन, तो अब देखो आप कहीं से भी देख लो इसको, हम लोग चलो पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। 2020 से ये आ गया 2020, ठीक है। हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा आकाश, हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि हमको प्राइस जो है अगर वो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड बताता है, तो ये अगर हम 5, 13, 26 सारे लगाएं तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा, फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा कि जब
बड़े मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस कर देता है। यहाँ पे बड़े मूविंग एवरेज को किसने क्रॉस करा? प्राइस ने। तो ये हमें क्या बताता है, क्या यहाँ पर रिवर्सल हुआ? बोलो। ऊपर गया फिर नीचे आया और रिवर्सल एक्चुअल में हुआ यहाँ पर। सही है ना? ट्रेंड चेंज हो गया ना, हायर हाई हायर लोज बनने लगे ना। यहाँ पे ऊपर गया तो पहला हाई बना, फिर ये साइडवेज, फिर हायर हाई बनने लग गए। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, प्राइस ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो उसने कहाँ सपोर्ट लिया? थोड़ा सा इसने वो करा, ऐसा नहीं कि एकदम पिन पॉइंट यहीं पे, लेकिन इसने 50 MA का रिस्पेक्ट करा। और नीचे क्या था, कौन सा सपोर्ट था? 200 का एकदम बराबर से सपोर्ट लेते हुए वापस आ गया। तो ये हमारे लिए क्या है? दिस इज वर्क। ये कैसे काम कर रहा है हमारे लिए? सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब फिर बताओ, अगर किसी आदमी की यहां रैली मिस हो गई तो वापिस जब हमको 50 MA पे, अब हमें ये बताओ जरा, अब मैं जो गोला लगाऊंगा वो गोला बताना हमको कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बन गया गोला। बताओ ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार सर। वेरी गुड, मॉर्निंग स्टार। तो हमको क्या मिला? मूविंग एवरेज 50 MA पे मॉर्निंग स्टार। और ये हमारे लिए क्या है? सपोर्ट। तो प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो वापस भाई हमको क्या करना होता है हमेशा? एक ऐसे लेवल पे बाई करना होता है जहां पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो। तो अब यहाँ पे बाई करा तो हमको सपोर्ट मिला ना। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि प्राइस जब नीचे आएगा तो कहीं तो ठहरेगा। तो यहाँ पे ठहरा, ठहर के बनाया प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या बनाया? मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार हमारे लिए क्या है? एक बाइंग सिग्नल है कि नहीं है? यस अब सर। दूसरा पॉइंट देखो, चीजें कैसे जुड़ती हैं। अभी तो हमने जोड़ा नहीं, अभी तो बस कहानी शुरू हुई है। अभी आगे आगे चलते चलोगे तो मालूम चलेगा क्या क्या हो रहा है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दिख रहा है पीछे के, इन दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया, ट्रेंड लाइन बन गई एक। हाँ सर। बोलो, बन गई कि नहीं बन गई? हम्म, दो पॉइंट जैसे ही जोड़े ट्रेंड लाइन बन गई। अब आगे देखो, यही ट्रेंड लाइन के आसपास ही हमको क्या मिला? सपोर्ट। मॉर्निंग। तो ऐसे मल्टीपल, हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको मल्टीपल चीजें चाहिए रहती हैं बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। तो कैसे 50 MA काम कर रहा है हमारे लिए? अब ये देखो, ये 2020 की बात है। अब हम इसको ना पूरा एक बार आप लोगों के लिए क्या करते हैं, अभी दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा कन्विक्शन आएगा। ठीक है? कन्विक्शन के लिए करना तो ये होता है कि आप खुद से जाके मेहनत करें, लेकिन आप लोग करते नहीं है तो थोड़ा हम ही कर देते हैं भाई। तो कुछ नहीं होगा तो हमारा तो बढ़ेगा। अब जहां जहां पे 50 MA पे प्राइस टकराया है उसको गोला बना देते हैं। ठीक, बना दिया गोला। अब ये साइडवेज हो गया। ठीक है, ये पूरा साइडवेज है। ठीक है, अब चाहो तो इसमें देखो, EMA रिबन लगाओगे ना तो मालूम चल जाएगा। अरे ये बहुत कम है क्या इसमें? चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने वाले लगा लेते हैं सारे। ठीक है, अब ये देखो सारे लग गए। तो ये प्राइस क्या हो रहा है, ये देखो सारे के सारे फ्लैट है ना। तो यहाँ पे आपको गड़बड़ करेगा तो प्राइस साइडवेज है कि आप, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अब वापस आते हैं 50 और 200 चालू करते हैं। अब ये देखो, ये तो नवंबर वाला हो ही चुका है। आगे इसको क्रॉस करा, ये हो ही गया। अब आगे आओ, ये फिर पूरा साइडवेज। ठीक, अब ये इसके नीचे आ गया तो डाउन ट्रेंड। अब रेजिस्टेंस की बात समझते हैं। किसकी बात समझते हैं? रेजिस्टेंस के। तो आप देखो, प्राइस ने लोअर लो बनाया है कि नहीं? अब ये हम देखो बताएंगे नहीं, आपको देख के बताओ हमको, इसके अगेंस्ट में ये लोअर लो है कि नहीं है? हाँ सर। इसके अगेंस्ट में ये लोअर हाई है। तो अब अगर डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस जब डाउन ट्रेंड में रहती है तो क्या करेगी? जब नीचे आएगी तो ऊपर टकराएगी। तो अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं कि प्राइस अब टकराएगी तो टकराएगी कहाँ? बहुत संभावना है कि वो किसी मूविंग एवरेज पे टकराए। तो ये कौन सा मूविंग एवरेज है? 200। और ऊपर कौन सा है? 50। तो देखो यहां से टकरा के वापस धड़ाम। समझ आया? तो अब ये टाइटन जैसा स्टॉक है तो ये नीचे कम जाएगा, ऊपर ज्यादा जाएगा। ठीक है?
तो अब वापस आते हैं, तो देखो जब ये ऊपर वापस जाने लगा तो वापस जब इसने तीन सेल नीचे में आया कैसे तो करेंगे? कहाँ सपोर्ट लिया बताओ हमको, फिर से गोला लगा देते हैं एक। वापस आया तो कहाँ सपोर्ट लिया? 50 EMA पे, दिख रहा है ना? 50। और ये कौन सा प्राइस एक्शन है? बुलिश इनगल्फ, मतलब क्योंकि प्राइस के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, तो बुलिश इनगल्फ मिला। फिर आगे आते हैं, अब वापिस से देखो, अब नीचे आ गया, लोअर लो लोअर हाई बनाया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। तो अभी डाउन हुआ, तो डाउन होने के बाद वापिस एक बार ऊपर गया, लेकिन वापिस नीचे आ गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? अब वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइस रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो फिर आगे यहाँ पे देखो, जब भी नीचे आया तो कहां से वापिस जा रहा है? 50 EMA के आसपास से, ठीक है। फिर ऊपर गया तो नीचे आया तो कहां से वापिस जा रहा है? इसके 50। बाद अभी यहां आ गया, ठीक है। समझ आया? तो ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए, और क्रॉसओवर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट है गोल्डन क्रॉसओवर का। अब देखो मतलब क्या, कि जब कोई छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को पार करेगा, जैसे यहां पे देखो, ये 50 था ना, 13 ने और 26 ने किसको पार करा? 50 को। तो ये अभी क्या हो रहा है? एक नए ट्रेंड का कंफर्मेशन है। वो क्या था? अर्ली सिग्नल था। ये क्या है? कंफर्मेशन है। समझ आया? ये देखो, जैसे ही इसने 50 EMA को क्रॉस करा, 50 ऊपर क्लोज करा और 200 के ऊपर, तो ये दिस इज अर्ली सिग्नल ऑफ पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। और अभी यहां पे ट्रेंड कैसा था? ट्रेंड क्या है? डाउन है ना, तो ट्रेंड क्या हो सकता है? ट्रेंड क्या हो सकता है? अप ट्रेंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई हमें इस चीज का इस्तेमाल साइडवेज में नहीं करना है, साइडवेज में ये गड़बड़ करता है, ठीक। तो अभी ये डाउन ट्रेंड है, तो अभी ये क्या हो सकता है? अप ट्रेंड। अब ये पॉसिबिलिटी है। अभी हमने बोला कि पॉसिबिलिटी कंफर्मेशन में कैसे बदलेगी? गॉट इट? जब छोटा मूविंग एवरेज, मतलब क्या, कि 13 है, 13 नहीं लगाया अभी हमने, 13, 13, 26, देखो अब 13 ने 26 को क्रॉस करा, अब 13 ने 50 को और 200 को भी क्रॉस कर दिया, और अब पूरा क्रॉस कर दिया, और 26 अभी क्या करने वाला है? देखो, अभी 26 ने 50 को और 200 को क्रॉस कर दिया, तो अभी इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। कहां पे क्रॉस करा था? देखो, अब यहां पे देखो, कमाल, सबसे बड़ा कमाल क्या हुआ है? अक्सर लोग लाल कैंडल और हरे कैंडल में फंस जाते हैं। अब ध्यान देना, देखना मैं कुछ करने वाला हूं यहां पर, आप बहुत ध्यान से देखो यहां पर। अब हमें बताओ, हरे वाले का है 24-54, और 13 का है 24-74, और छोटा वाला क्या है? 24-53। ये 26 जो है वो 50 के नीचे है। अगली कैंडल रेड आती है, लोगों को तो सिर्फ हरा और लाल दिखता है, लेकिन रेड कैंडल में कमाल क्या हुआ है कि 26 ने 50 को क्रॉस कर दिया। देखो यहां पे देखना, मैं 13 हटा दे रहा हूं, लाल 26 अभी कितना हो गया? 2458, और 50 कितना रह गया? 2457। बहुत माइनर अंतर से क्रॉस करा है, लेकिन क्रॉस कर दिया है। तो ये कैंडल हमारे लिए बहुत बढ़िया कैंडल है। क्यों बढ़िया कैंडल है? क्योंकि इसने 26 और 50 का क्रॉसओवर कराया है। तो इसने हमको क्या दिया है? इसने हमको ट्रेंड रिवर्सल का, ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन दिया है। सही है, ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन दिया है, जो कि हुआ भी है। देखो आगे दिख रहा है ना, यहां से देखो, इस कैंडल के बाद से देखो, ये है ना, और ये देखो, दिख रहा है? मस्त। समझ में आया? इतना सिंपल है बहुत। अब देखो, कोई बहुत बड़ी कहानी तो है नहीं, बहुत बड़ा कुछ तो है नहीं, सिंपल चीजें हैं। बस क्या है कि आपको साइकोलॉजी में नहीं फंसना है। मतलब क्या, कि लाल रंग देख के फंस जाओगे। जो सीखा है उस पर टिके रहना। 200 EMA,
ये क्या है, इसको बाउंड्री लाइन बोला जाता है। मतलब क्या है, ये बाउंड्री लाइन है। किसकी बाउंड्री लाइन है? बुल की और बियर की। ठीक है, बुल और बियर की बाउंड्री लाइन है। मतलब क्या हुआ, इफ प्राइस गोज बिलो 200 EMA, इट इज कॉल्ड बियर टेरिटरी। कि भाई प्राइस जो है, अभी प्राइस का जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड हो गया। ठीक है, या ऐसा लिख देते हैं, बियरिश टेरिटरी। 200 EMA के नीचे बियर का इलाका, 200 के ऊपर बुल का इलाका। ठीक है, गोज बिलो तो क्या है, ये बियरिश साइन है। ठीक है, तो हम इसको लाल कर देते हैं। 200 EMA के नीचे गया तो क्या है, बियरिश साइन है। ठीक है, इफ प्राइस इज एबव 200 EMA, इट इज इन बुल्स जोन। ठीक है, 200 EMA के ऊपर है प्राइस तो अभी उसको बुल का जोन ही माना जाता है। ठीक है, समझ आ गया? अब अगला पॉइंट, बहुत ज्यादा समय लग गया इसमें अब तक, चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम ना एक चीज समझते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोल्डन क्रॉसओवर ऐसा है कि एक ऐसा प्राइस, ठीक है, अचानक से मार्केट में एक ऐसा शार्प प्राइस आता है जहां पर सारे के सारे ईएमए एक साथ, मतलब छोटे ईएमए एक साथ बड़े वाले ईएमए को क्रॉस कर देते हैं। मतलब क्या, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं 5, 13 और 26 का। 5, 13 और 26 के गोल्डन क्रॉसओवर को यूज करते हैं। और वो गोल्डन क्रॉसओवर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, पॉजिटिव पॉजिटिव गोल्डन क्रॉसओवर। और हम आपको ना एक वो भी बना के दे देंगे। ये जो अभी गोविंदा ने करा ना, पूछा, तो उसके लिए हम आपको बना के भी दे देंगे कि वो काम करता ही है कभी कभी, तो आप लोग उसका इस्तेमाल करो अच्छे से। ठीक है, पॉजिटिव गोल्डन क्रॉसओवर और निगेटिव गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, तो पॉजिटिव गोल्डन क्रॉसओवर क्या है कि 5, 13, 26 को एक साथ क्रॉस कर दे। मतलब क्या, 5, 13 को क्रॉस कर दे, 13, 26 को क्रॉस कर दे, तो 5, 13, 26 एक ही जगह पे एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो वो क्या कहलाएगा, 5, 13, 26 का गोल्डन क्रॉसओवर पॉजिटिव में। मतलब क्या, ये हमारे लिए बाइंग, बेस्ट बाइंग सिग्नल है। ठीक है, इस पे हम बाइंग कर सकते हैं। अब 5, 13, 26 नीचे की तरफ क्रॉस कर दें, नीचे एक साथ निगेटिव क्रॉस कर दें, तो क्या कहलाएगा, निगेटिव गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग आपको लेके आते हैं यहां पर चार्टिंग। ठीक है, तो अभी चार्टिंग पर आके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये गोल्डन क्रॉसओवर है। ठीक है, ये पॉजिटिव गोल्डन क्रॉसओवर है। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही क्लिक करा तो ये हमारा एक क्या है, स्कैनर है। तो इस स्कैनर में देखो क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश ना छोड़ के हम केवल निफ्टी के 200 या 500 स्टॉक ले रहे हैं। तो अभी क्या है, अब बताओ, निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक को एक एक चेक करना मुश्किल है कि नहीं है, बताओ। हाँ सर। तो अभी हमने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर रन करा दिया, और इसका लिंक हम आपको दे देंगे। तो जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर रन कराया तो हमारे पास दो स्टॉक निकल के आ गए, एक जेंसार और एक एल्केम। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसने 5, 13, 26 का क्रॉसओवर करा है। तो देखो, यहाँ पे 5, 13, 26 ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये हम नीचे वाला थोड़ा डिलीट कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये सब आगे सिखा देंगे, चिंता नहीं करना। तो देखो, 5, 13, 26 का क्रॉसओवर हुआ है, इसीलिए ये ऐसा है पीला। अब देखो हुआ है कि नहीं, ये पढ़ सकते हो आप। 5 कितना है, 4,972। 13 कितना है, 4,970। और 26 कितना है, 4,000। 4,900।
65, समझ आया। 5 ने 13 को भी कर दिया, 13 ने 26 को भी कर दिया, तो ये अच्छा मौका है ना बाइंग करने का। अब इसके नीचे का स्टॉप लॉस और लो। अब इस चीज को ना हम और दिखाते हैं आपको। अब ये पिछले 9 महीने का डेटा है, मतलब कि पिछले 9 महीने में जब जब ये हुआ, तो जब हम आपको ये लिंक देंगे तो नीचे आपको ऐसे बार बन के आएंगे। तो अब जैसे मान लो इस बार पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 11 अक्टूबर की तारीख है। तो 11 अक्टूबर को इतने सारे स्टॉक जो थे, इतने सारे स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ 11 अक्टूबर को। अब हमको मालूम है कि हीरो मोटोकॉर्प जो है वो अच्छी कंपनी, मतलब कि उसका अच्छा नेचर है, ठीक है, मैकडॉवेल अच्छा है, टानला अच्छा है, पिरामल तो बेकार स्टॉक है, ठीक। तो हम चलो हीरो मोटोकॉर्प से देखते हैं। आप बैक टेस्ट कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प से, कब का? 11 अक्टूबर का। तो क्लिक करा, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो 11 अक्टूबर कहाँ है? चलो, दिस इज 11 अक्टूबर, देखो नीचे दिख के आ रही होगी तारीख। ये 11 अक्टूबर है कि नहीं है? है सर। अभी 11 अक्टूबर को क्या हुआ है? गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है। 5 ने 13 को और 26 को एक साथ क्या करा? क्रॉस करा, ठीक। और फिर उसके बाद बढ़िया एक रैली, जब भी ये नीचे आया तो वापस यहीं से आके वो, लेकिन स्टॉप लॉस क्या है हमारा? इसके नीचे का रहता है, ठीक है। अभी हमने हालांकि ये सब बताया नहीं कि कैसे बाई करना है सेल, इसके नीचे, और बढ़िया रैली मिला। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर समझ में आया, इसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बाइंग के एक्चुअली क्या है, इक्विटी तो बाई कर सकते हो, शॉर्ट तो कर नहीं सकते हो इक्विटी, है ना। तो इसीलिए हमने बाइंग का बना के रखा हुआ है, निगेटिव वाला बना के भी नहीं रखा। और देख लो पिरामल केपीआईएल देखो, ये देखो 5-13-26 का, जहां पे ये पीला पीला है ना, उसी दिन 5-13-26 का क्या हुआ है? गोल्डन क्रॉसओवर देखो, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, फटाफट फटाफट गया। और फिर यहाँ पे आया तो कहाँ पर सपोर्ट लिया? 26 पे ही, और वापस से आज कहाँ है बताओ? और ये दिख रहा है ना आपको कि नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं है दिख सर। रहा है। ये कौन सी तारीख का है? ये किस तारीख का है? 29 दिसंबर। दिसंबर का। इससे पहले का भी होगा 11 अक्टूबर, ये देखो ये है 11 अक्टूबर, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर गया लेकिन फिर वापस में आके नीचे आ गया, ठीक। तो ऐसे आपको 500 क्या 1000 2000 कितने भी स्टॉक को फिल्टर करने में आसानी